आज की हमारी जो सोलो कास्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, ये होते क्या हैं और ये हमें कब कब इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह के सवालात के बारे में आज गुफ्तगू करेंगे और इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। आपने अपने साथ अपना फ़ोन भी रख लेना या कंप्यूटर्स जिसके साथ इंटरनेट कनेक्ट हो, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से लिस्ट डाउन कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनाने का काम करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लाइकोजन बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। हमारी मशीनरी जो है, हमारी बॉडी जो है, हमारा जिस्म उसके लिए एक फ्यूल की मानंद, फ्यूल की तरह का काम करते हैं। यानी कि एक मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, उसके अंदर फ्यूल डलता है, ऑयल डलता है, तो वो गाड़ी या मोटरसाइकिल चलती है। जैसे कि ट्रेन है, उसमें ईंधन की वजह से वो ट्रेन चलती है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मेन जुज़्व जो है खुराक के अंदर, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको कहते हैं, उसके अंदर एक जुज़्व है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशन की, ख़ास तौर पे हम बात करें। अब हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो शुगर का लेवल है उस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, आपके ब्लड शुगर को अफेक्ट करता है, स्पाइक करना है कितना, कितना नहीं करना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है हर कार्बोहाइड्रेट्स का डिफरेंट होता है। किसी कार्ब का जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है सोर्स बिल्कुल लो होता है, किसी का मॉडरेट होता है, किसी का हाई होता है। ये 3 तरह के ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। अब इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्लड शुगर पे किस तरह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है अपना रोल प्ले कर रहा होता है, उसकी वजह से हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह के मसाइल शुरू होते हैं लेटर ऑन डाउन द रोड, अगर हमारा ब्लड शुगर बार बार स्पाइक हो रहा हो। अब यहाँ थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आना शुरू होगी कि अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो हमारे लिए कौन सा बेहतर है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का नंबर और कौन सा बेहतर नहीं है। ये अब हमें वहाँ लेके जा रहा है उस तरफ जहाँ पे हम अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स और बुरे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, हेल्दी और अनहेल्दी के बारे में बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि मैंने बताया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स की 3 कैटेगरीज हैं, लो, मॉडरेट एंड हाई। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का नंबर जो है वो 0 से 55 तक का होता है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी लो होती है, वो आपके लिए अच्छा है। जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर 0 से 55 के दरमियान होता है, वो आपकी सेहत के लिए मुफीद है, बहुत अच्छा है। स्लो एनर्जी प्रोवाइड करता है ये आपको, एकदम से ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता, आराम आराम से स्लोली, विच मीन्स गुड। उसके बाद है मॉडरेट, 56 से लेके 69, यानी 56 से लेके 69 तक। ये मॉडरेट होता है, ये दरमियाने दर्जे का होता है। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं। उसके बाद हमारे लास्ट जो है वो है हाई ग्लाइसेमिक फूड जो होते हैं, जिनका 69 यानी 70 से ऑनवर्ड्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। 69 के बाद 70, 70 से 100 तक। तो ये रेशो 0 से 100 के दरमियान होती है। स्लो जो है ग्लाइसेमिक नंबर जो है 0 से 55, फिर 56 से 69 मॉडरेट, और फास्ट वाला जो है 70 से ऑनवर्ड्स 100 तक। तो जिन जिन फूड्स का ग्लाइसेमिक नंबर 70 से 100 तक होता है, 70 से ऊपर, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आप गूगल कर लीजिए, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। लो ग्लाइसेमिक फूड्स जो हैं उसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, बहुत सी होल ग्रेन जो है
कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हैं। मॉडरेट में भी इसी तरह से बहुत सारे कुछ ऐसे आपके होल ग्रेन फूड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और जो फास्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स जो हैं उसमें शुगर है, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, वाइट ब्रेड वगैरह, वाइट राइस वगैरह, इस तरह के जो फूड्स हैं। इसी तरह से जितने भी ग्लाइसेमिक फूड्स हैं, यानी कि लो वाले जो हैं होल ग्रेन फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, लो ग्लाइसेमिक फूड हैं। इस तरह से मॉडरेट हैं, इस तरह से कुछ होल ग्रेन फूड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनमें भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मॉडरेट ग्लाइसेमिक होती हैं। कुछ इस तरह की होती हैं जो शुगर, वाइट राइस, वाइट ब्रेड वगैरह वगैरह, प्रोसेस्ड फूड्स, ये बिल्कुल फास्ट ग्लाइसेमिक फूड्स होते हैं 70 अबव। सो ग्लाइसेमिक फूड का जो स्केल होता है वो बताता है कि इसके अंदर जो शुगर लेवल है वो कितना ज़्यादा है। तो एक ये स्केल है जो बताता है, वो नंबर जो है जो मैंने बताया, 0 से 55, 56 से 69, 70 से 100। तो ये शुगर लेवल होता है हर फूड के अंदर। आपके पास लिस्ट भी आ गई होगी, गूगल करके देखिए। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की अक़साम हैं, चाहे वेजिटेबल से मिल रही हैं आपको, यानी कि आलू, फ्रूट से मिल रही हैं आपको, फलों से यानी कि केला वगैरह, या या आपको दूसरे होल ग्रेन या सीड्स, या चावलों से या रोटी से, होल व्हीट वगैरह से मिल रही हैं। तो इनका एक ग्लाइसेमिक स्केल होता है शुगर लेवल, जो कि हमने भी एक्सप्लेन किया। अब आपकी सेहत के ऊपर जो है इसका असर जो है ग्लाइसेमिक फूड से ही होता है। ग्लाइसेमिक फूड के स्केल से जो होता है वो कितना ज़्यादा है, कितना कम है, कितना मॉडरेट है, उसका तयन ही तय करता है कि आपकी सेहत के, आपका ब्लड शुगर लेवल कितना स्पाइक होना है। जितना ज़्यादा स्पाइक होगा, बार बार होगा, एक तो उतनी जल्दी एनर्जी आपकी ड्रॉप होगी। उसके बाद आपका जो है बार बार शुगर लेवल स्पाइक होने से आपको डायबिटीज़ एंड ब्लड शुगर लेवल वगैरह के और ब्लड प्रेशर वगैरह के मसाइल हो सकते हैं। तो ग्लाइसेमिक फूड्स जो हैं वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर जो है उनका दारोमदार होता है। हमारी हेल्थ बेहतर होती है या ख़राब होती है ग्लाइसेमिक फूड, कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लाइसेमिक नंबर स्केल, शुगर लेवल की वजह से ही पता चलता है कि हमारी हेल्थ कैसी है। क्योंकि जितना आप स्लो ग्लाइसेमिक फूड खाएंगे उसका इम्पैक्ट कम है, वो ठीक है आपकी हेल्थ के लिए मॉडरेट। लेकिन फास्ट ग्लाइसेमिक फूड खाएंगे तो उसका ब्लड शुगर लेवल आपका उसकी वजह से बार बार स्पाइक होगा। एक तो आपको जल्दी से भूख लगेगी, फ़ौरन एनर्जी ब्रेक होगी आपकी, एकदम से ग्राफ ऊपर जाएगा और धन धड़म करके आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी, एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी। लेकिन वो जो बार बार स्पाइक हो रहा है एकदम से, जो आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, शुगर खाते हैं, इस तरह की चीज़ों की इनटेक करते हैं जिससे ब्लड शुगर स्पाइक होता है, बार बार होता है, लेटर ऑन डाउन द रोड आपको ब्लड प्रेशर के या उसके अलावा डायबिटीज़ वगैरह जैसी बीमारियों के मसाइल शुरू हो जाते हैं आपको। सो ग्लाइसेमिक फूड के बारे में आपको पता चल गया कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, किन किन फूड्स के अंदर ग्लाइसेमिक का है। वो लिस्ट भी आपके पास आ गई होगी, गूगल पे आप करने से आपको पता चल गया होगा। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, अब आप गूगल पे जाएं और आपको पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स किस किस तरह के होते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दो तरह के होते हैं, वाइट कार्ब्स, ब्राउन कार्ब्स, या सिंपल कार्ब्स या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स टेक्निकल ज़ुबान में। सो वाइट कार्ब्स या सिंपल कार्ब्स एक ही हैं, इनके दो नाम हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या ब्राउन कार्बोहाइड्रेट्स ये एक ही कैटेगरी है। अब आप ये देख सकते हैं, गूगल पे जाके लिखिए कि सिंपल कार्ब्स कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कौन से होते हैं। या आप गूगल पे ये लिखेंगे कि हेल्दी कार्ब्स कौन से होते हैं और अनहेल्दी कार्ब्स कौन से होते हैं। वो आपको बता देगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की लिस्ट बता देगा गूगल कि ये जो खुराक है, फूड है, न्यूट्रिएंट्स में खुराक के अंदर, ये यहाँ से आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, यानी कि अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स। बुरे कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल
फास्ट डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स जिनको कहते हैं, एक और नाम सिंपल कार्ब्स जो हैं, वाइट कार्ब्स जो है, वो उसकी एक लिस्ट निकाल देगा गूगल। तो इन दोनों लिस्टों को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ होगा, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं, इसकी तरफ आएंगे। अच्छा ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाइट कार्ब्स हैं, ये हमारी बॉडी के लिए कितने मुफीद हैं कितने नहीं। तो अब आपको ये पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किस तरह के हैं, दो तरह के हैं, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। ये भी पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है, हमारी बॉडी को ईंधन प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना, ग्लूकोज प्रोवाइड करना। अब अच्छे कार्ब्स और बुरे कार्ब्स, इनसे क्या क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं और कौन से यूज़ करने चाहिए, कौन से यूज़ नहीं करने चाहिए। अब इस तरह से आप लिखें कि मिसाल के तौर पे आपके लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको चाहिए, आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही होने चाहिए, वाइट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने चाहिए। आप गूगल पे लिखें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, आपको वो पता चल जाएगा। आप गूगल पे लिखिए वाइट या सिंपल या बैड कार्बोहाइड्रेट्स, वो आपकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो बैड कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी ज़िंदगी से आउट करना, एलिमिनेट करना, उसके टोटल ओवरऑल आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत बुरे असरात हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या स्लो प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स या ब्राउन कार्बोहाइड्रेट्स, जो नाम दे दें आप, ये वाले कार्बोहाइड्रेट्स को ज़िंदगी में हिस्सा बना लें अपनी, ये वाले कार्बोहाइड्रेट्स आपको चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स का जो पर्पस है वो आपकी बॉडी को एनर्जी, फ्यूल प्रोवाइड करना है, लेकिन स्लो एनर्जी मिलती रहे बॉडी को 2-4 घंटों तक, उस कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, उस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स की आपको ज़रूरत है। कभी कभार वंस अ वाइल, अगर आपकी हेल्थ ठीक है, ओवरऑल आपकी बॉडी फैट ठीक है, कंट्रोल में है, कोलेस्ट्रॉल कम है, तो आप कभी कभार वाइट कार्ब्स को, सिंपल कार्ब्स को एंजॉय कर सकते हैं। चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स, डिपेंडिंग आपका फिटनेस डिज़ायर्ड गोल क्या है। कम्प्लीटली कट डाउन करना चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगेन आपको पता चल गया होगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कार्बोहाइड्रेट्स करते क्या है, होते क्या हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स को मज़ीद डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ही हमारी बॉडी कंपोजिशन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ही हम मसल बिल्ड कर सकते हैं या फैट लॉस कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट कट डाउन कर देते हैं। कंप्लीट कट डाउन करने से हमारी बॉडी जो है उस तरह से प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, कीटोजेनिक प्रोसेस, कीटोन्स प्रोड्यूस करती है, वो प्रोसेस शुरू हो जाता है और आपकी लो एनर्जी, मूड स्विंग्स वगैरह वगैरह। तो कम्प्लीटली कट डाउन कार्बोहाइड्रेट्स को कर देने से आपको कुछ दिन तक वाटर वेट ड्रॉप होगा, कुछ अरसे में मसल ड्रॉप होगा, लेकिन आपकी फ़ैट नहीं जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि फ़ैट जा रही है, लेकिन वो मसल से एनर्जी बॉडी जो है लेना शुरू कर देगी। तो इस दौरान आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपने कैलोरी डेफिसिट पे रहना, जो कि हम हमेशा बात करते हैं कि अगर आपको 200 कैलोरीज चाहिए तो आप 1800-1700 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे पर वीक के हिसाब से, और थोड़ी थोड़ी कैलोरीज कम करते जाएंगे। पहले हफ्ते आपने 2000 कैलोरीज खाई थी, आपका वज़न 70 किलो था और आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज 2200 थी। और अगले हफ्ते सेकेंड वीक में आपने जब कैलोरीज जो हैं अपनी देखी, वेट देखा, तो आपका वेट जो था आपका 70 से 69 पे आ गया, 69 पे आ गया। वहाँ से फिर आपने कैलोरीज अगले हफ्ते 2000 रखनी है, 2200 से कम हो जाएगी। तीसरे हफ्ते आपका वज़न जो है अगर 78 किलो पे आ गया है तो आपकी कैलोरीज मज़ीद आप 1900 या 1800 पे जा सकते हैं। इस तरह वीक बाय वीक, हफ्तावार आप अपनी कैलोरीज को डेफिसिट करते रहेंगे, ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स कट डाउन नहीं करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को आप थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं और ओवरऑल मैक्रोस में, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स में आप थोड़े उनको कंट्रोल में कर सकते हैं। सो कम्प्लीटली कट डाउन करने से आपकी हेल्थ जो है मुतासिर होगी। कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट आप कट डाउन ना कीजिए, 2-3 दिन आप कम करते जाइए, कुछ 2-3 दिन फिर बढ़ा दीजिए या नॉर्मल रखिए, मॉडरेट रखिए। मॉडरेट इज़ अ बेस्ट स्ट्रैटेजी कि आप एक फ्लेक्सिबल डाइट प्लान के साथ मॉडरेट रखें। आप इनिशियली आप कट डाउन करेंगे तो आपको लगेगा कार्बोहाइड्रेट्स कट डाउन करेंगे, आपकी बॉडी वाटर रिड्यूस करेगी और वाटर रिटेंशन के बाद, वाटर रिड्यूस करने के बाद आपकी
जो है बॉडी जो है मसल्स को टैप करना शुरू कर देगी, क्योंकि बॉडी के लिए मसल्स को टैप करना, वहाँ से एनर्जी लेना बहुत इम्पोर्टेंट और ईजी होता है इनफैक्ट। और फैट सेल्स को कन्वर्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में एनर्जी में बॉडी के लिए ज़रा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग होता है। इट टेक्स टाइम टू ब्रेक डाउन। बॉडी सर्वाइवल मोड पे जाती है जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल लिमिट कर दें या बिल्कुल बंद कर दें। तो मेरा मशवरा भी यही है, कार्बोहाइड्रेट्स इंजन के फ्यूल के लिए ईंधन है आपकी बॉडी के लिए, उसको आप लिमिटेड कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपने फाउंडेशन बनानी है स्ट्रेंथ की, मसल गेन की, फैट लॉस की, कुछ भी करना है, कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर, दे मस्ट बी देयर। उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको थोड़ा कम कर सकते हैं। आपको लेट्स से कि आपको कभी 40% चाहिए, कभी 30% चाहिए, कभी 70% चाहिए, कभी आप 80% पे ले जाएं, डिपेंडिंग ऑन योर फिटनेस डिज़ायर्ड गोल। तो कार्बोहाइड्रेट्स का दारोमदार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल मैक्रोज के अंदर। कभी कभार आप लो कार्ब डाइट पे भी जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप फिटनेस के किस लेवल पे हैं। आगे देखने वाला, सुनने वाला बंदा बंदी कौन है, वो अपने फिटनेस जर्नी के किस लेवल पे हैं या वेट लॉस के लिए। अगर आप बिल्कुल नाइव हैं, बिल्कुल आपका ये फिटनेस डिज़ायर गोल है कि मुझे वज़न कम करना है, हमारी पुरानी वीडियोस आप देखिए, लेकिन वज़न कम करने के लिए भी प्रोटीन ऊपर और कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे। बिल्कुल बंद नहीं करने। मूड स्विंग्स, हेल्थ इश्यूज़ एंड लो एनर्जी वगैरह वगैरह, एपेटाइट का इशू, डाइजेशन प्रॉब्लम एंड लिस्ट बहुत बड़ी है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोस के अंदर क्या होते हैं, गुड कार्ब बैड कार्ब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना ज़रूरी है, वो क्या होता है, उसकी वजह से हमारी जो डाइट का दारोमदार होता है और हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है वो, और हमारे जो कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं जब हमने कोई भी फिटनेस डिज़ायर्ड गोल, वेट लॉस, वेट गेन, मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह पे काम करना हो। सो आपको कार्बोहाइड्रेट्स तब भी चाहिए जब आप जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, बिफोर योर वर्कआउट थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप ओवरऑल दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करें। तो ओवरऑल आपको विंडो भी देखना पड़ती है कि पूरे दिन में मैंने कितने कार्ब्स कंज्यूम किए। लेकिन जिम में परफॉर्म करने के लिए यू नीड कार्बोहाइड्रेट्स, ताकि आप मसल्स जो है, मसल्स को एनर्जी चाहिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, टू परफॉर्म बेटर यू नीड कार्बोहाइड्रेट्स। तो होपफुली आपको कार्बोहाइड्रेट्स की कहानी समझ में आ गई होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, हेल्दी अनहेल्दी कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, और आप इनको ट्वीक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप इनके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। और यस, और कोई सवाल कार्बोहाइड्रेट्स के अराउंड, आई गेस हमने कवर कर दिए मेन। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हमारी कोशिश होती है कि हम उसको डिस्कस ना करें, आसान आसान अल्फाज में आसान आसान बातें करके होपफुली आप तक पहुंचानी है और आगे बढ़ानी है, और हेल्थ एंड फिटनेस को आम करना है, अंडरस्टैंड करना है, और न्यूट्रिशन के बारे में समझना है, और इसका इम्पैक्ट क्या है हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, इसको समझना है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारे लिए वज़न बढ़ाने का बायस बनते हैं। ग्लूकोज बहुत ज़्यादा, एनर्जी बहुत ज़्यादा, जैसा कि पानी की टैंकी होती है ना, हम पानी भरना होता है तो मोटर चला दीजिए, मोटर ऑन कर दी, पानी भर गया, टैंकी भर गई है, पानी गिर रहा है टैंकी से, यानी स्पिल ओवर हो रहा है, मोटर बंद कर दो, मोटर बंद कर दी। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐसे ही होते हैं, जब स्पिल ओवर होते हैं यानी कि ज़्यादा कैलोरीज जाती हैं, चाहे वो गुड क्वालिटी फूड से जा रही हैं, प्रोटीन से ज़्यादा जा रही हैं, किसी से भी कार्बोहाइड्रेट से जा रही हैं, तो वो जो एनर्जी है, ग्लूकोज है, उसको कहीं तो यूज़ तो करना है बॉडी ने, वो आप यूज़ नहीं करें तो स्टोर हो रही है, स्टोर होते 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 फैट सेल्स में बनते जा रहे हैं, वो कन्वर्ट होती जा रही है, तो आपका वेट भी बढ़ता जा रहा है, और फैट ख़ासतौर पर चर्बी की सूरत में बनता जा रहा है। सो इस तरह से आप प्ले अराउंड भी कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी रेशो कम, कितनी ज़्यादा, हफ्ते में कितने दिन लो कार्ब्स या मॉडरेट कार्ब्स से थोड़े कम करते जाएं, और कब कब आप हाई कार्बोहाइड्रेट्स पे भी जा सकते हैं। आई होप कि आपको आज का हमारा जो है सोलो कास्ट का टॉपिक पसंद आया होगा। कोई सवाल, कोई
कमेंट प्लीज़, यू आर गाइज आर वेलकम। और सोलो कास्ट शेयर कीजिएगा, नोट गेट वीडियोज़ एंड स्टफ कमिंग सून। ओवर एंड आउट।